हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद जोसोली। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो अपना व्लॉग रहेगा, ये स्टोर कीपर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आपको प्रिपेयर कराना चाहता हूँ ये। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि जिनका डेजिग्नेशन कैशियर है, वेटर वेट्रेस है या लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, इन सब की भी मैंने जो है, और फ्रेशर के लिए भी खास तौर पे मैंने वीडियो इस पे अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और थोड़ी सी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और तो जो मैंने अपलोड किया वीडियो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बता दूं, मैं दुबई और यूएई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, चाहे वो थोड़ा अच्छी जगह हो, ट्रैवल की जगह हो या जॉब के लिए कोई जगह हो। तो जो आप नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और ताकि आपको जो नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपना ये 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी फील्ड स्टोर कीपर है तो आप कैरियर अपना जो कैरियर है वो स्टोर कीपर में बनाना चाहते हैं, तो आप एक पेन या पेंसिल लेकर आप किसी पेपर पे ये 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर जो है, क्या नाम है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, लाजिम आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो पहले से अगर आपका क्वेश्चन तैयार रहेगा तो ऑब्वियसली आप आसानी से और प्रोफेशनल आंसर देंगे, तो आपको जॉब मिलने में और इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी होगी। और मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इंटरव्यू क्रैक करें। तो जो भी इंटरेस्टेड है दुबई के लिए, यूएई के लिए या इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो वो नोट डाउन करें और प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट। तो इसका जो अगर हम अच्छा, मैं ये जो पूरे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ये मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे करियर बनाना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश तो आपको ज़रूरी है, लाजिम है इंग्लिश, इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में, वो सारे क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। तो जो भी आपको प्रिपेयर करना है, अपनी इंग्लिश मजबूत करें और प्रिपेयर इंग्लिश में ही करें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट। अपने बारे में बताइए और बताइए कि आप अब तक स्टोर मैनेजमेंट में क्या-क्या काम किया है। ये अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने पहले अपने मुल्क में जहाँ भी रहे हैं वहाँ पे काम किया है, तो जो भी आपने काम किया है दुबई में, आपसे जो भी इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो आप बताएँ कि मैंने इंडिया में, दुबई मेरा फर्स्ट टाइम है, या जिसने दुबई में भी काम किया है और दुबई में काम करने के बाद उस वो जॉब स्विच करना चाहता है, यानी यहाँ से लेके दूसरी जॉब पे जाना चाहता है, सेम फील्ड पे, सेम डेज़िग्नेशन पे, स्टोर कीपर पे, तो ये उनके लिए क्वेश्चन है। तो आप बताइए, जो भी आपने काम किया है उसके बारे में खुल के बताएँ, ईमानदारी से बताएँ, झूठ बिल्कुल मत बोलें। जो भी आपने किया उसको ईमानदारी से, जो भी सच है उसको बोले। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्टोर कीपर इन मेंटेनिंग इन्वेंट्री एक्यूरेसी। स्टोर कीपर की क्या जिम्मेदारी होती है ताकि इन्वेंट्री का जो डाटा है वो हमेशा सही रहे। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन बताता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम्स। आप तेज़ी से चलने वाले और धीमे से चलने वाले आइटम्स को कैसे मैनेज करते हैं। आपको पता है, अगर कोई चीज़ की फास्ट मूविंग है, कोई आइटम की फास्ट मूविंग है, तो आपको उसको मैनेज अलग करना पड़ेगा। अगर किसी आइटम्स की स्लो मूविंग है, नहीं जाता है, कस्टमर जो है वो पसंद नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स आपको जो है उसका मैनेजमेंट अलग, उसका ऑर्डर कम करना पड़ेगा। लेकिन जो फास्ट मूविंग है उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से करना पड़ेगा, उसके ऑर्डर ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, आप बनाएं। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, विच इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ईआरपी सिस्टम हैव यू यूज्ड बिफोर। इसका मतलब आपने कौन सा जो है इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मैंने जो यूज़ किया है अब तक क्या हुआ है, जैसे आपका ईआरपी हो गया, टैली हो गया, ओरेकल हो गया, जेडी, ये सब सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया। आपने जो भी यूज़ किया हो, जिस टाइप से भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया, अगर आपने नहीं यूज़ किया, फ्रेशर है बोलो, मैं तो फ्रेशर है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस होल्डर ले रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा ही मांग रहे हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी 1 साल 2 साल, तो आपने ऑब्वियसली आपने किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा। तो जिस सॉफ्टवेयर में काम किया वो अपना शेयर करें उनके साथ कि आप इससे फेमिलियर है, इससे आप कंफर्टेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर जीरो स्टॉक और ओवर स्टॉक सिचुएशन। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि स्टॉक खत्म ना हो या ज़रूरत से ज़्यादा जमा भी ना हो। तो मैं अभी इससे पहले वो क्वेश्चन आया था ना फास्ट मूविंग वाला, ये सेम सेम वही क्वेश्चन का घुमा के क्वेश्चन है
कि जो भी फास्ट मूविंग है उसका आप स्टॉक ज़्यादा रखोगे, और जो भी स्लो मूविंग है आप ऑफ कोर्स उसका स्टॉक कम रखोगे। तो आप यही इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, हाउ डू यू इंश्योर जीरो स्टॉक आउट और ओवर स्टॉक सिचुएशन, कैसे इस सिचुएशन को आप जमा के रखोगे। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गुड रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, जब नया सामान आता है तो आप उसे रिसीव और इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताएं। तो देखिए, अब अगर कोई नया सामान आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसकी क्वांटिटी चेक करोगे, फिर उसके बाद जो है उसका बारकोड चेक करोगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी देखोगे कहीं एक्सपायरी नियर तो नहीं है, फिर उसके बाद आप इनवॉइस चेक करोगे, ज़्यादा आइटम तो नहीं, बहुत सी चीज़ें जो स्टोर कीपर है उसको पता है। तो ये बहुत बड़ा आंसर बनेगा आपके लिए और बहुत प्रोफेशनल आंसर बनेगा। तो स्टोर कीपर में सैलरी भी बहुत अच्छी होती है इसीलिए। तो ये आपका जो है सिक्स क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेवन क्वेश्चन। व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू मेंटेन प्रॉपर लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आप लेबलिंग और मटेरियल की सही जगह पर स्टोरेज के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हो। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या सभी लोग हैं, अब एक एरिया है वो हो गया फूड का, एक एरिया है वो हो गया नॉन फूड का। तो फूड के एरिया में आप फूड रखोगे, नॉन फूड के एरिया में आप नॉन फूड रखोगे, है ना। वो जो एरिया है वो स्पेसिफिक स्पेशल स्पेशल आइटम जो स्पेशल स्पेशल एरिया में रखोगे ना, ताकि उसको पाने में, उसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो सेम यही है, लेकिन वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप प्रोसेस क्या फॉलो करते हो। सेवन क्वेश्चन कंप्लीट। एट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज डैमेज और एक्सपायर मटेरियल, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। आप अब तो यही पूछ रहा है कि आप जो है वो डैमेज और एक्सपायर मटेरियल को कैसे मैनेज करते हो। बहुत से आइटम होते हैं वो आपको पता है, अगर आप स्टोर में रख रहे हो तो वो डैमेज भी होगा, बहुत सी चीज़ें एक्सपायर भी हो जाएगा। तो आप ऐसा कौन सा फॉलो करते हो रूल्स, ताकि एक्सपायर आइटम एक्सपायर होने से पहले या तो सेल हो जाए या तो फिर रिटर्न हो जाए, जहाँ से भी वेंडर से लिया हो, जिस भी सप्लायर से लिया हो। ये हो गया आपका एट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नाइन क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब हाउ यू मेंटेन सेफ्टी एंड क्लीन लाइन इज इनसाइड द स्टोर, स्टोर के अंदर सेफ्टी और सफाई का ध्यान आप कैसे रखते हो। ये क्वेश्चन है आपसे नवा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स डू यू मेंटेन डेली एज अ स्टोर कीपर, एज अ स्टोर कीपर डेली आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड रखते हो, जिस टाइप का रिकॉर्ड जो है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट जो आपका है वो रिकॉर्ड उसका अपडेट रहता है, आप कैसे डेली वाइज करते हो। हमारे ज़माने में तो वो बड़ा सा एक रजिस्टर था, उसी में ही होता था। अभी तो सब डिजिटल हो गया, तो आपको एक्सेल में ही करना पड़ेगा। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ देयर मिसमैच बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड सिस्टम स्टॉक, विल हाउ डू यू हैंडल इट, अगर फिजिकल स्टॉक और सॉफ्टवेयर डेटा में फ़र्क आ जाए तो आप क्या कदम उठाते हो। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, होती ही होती है, और मैं जहाँ भी काम किया मेरे साथ तो यही हुआ। बहुत नॉर्मल है, कभी कभी रिसीविंग गलत हो जाती है, कभी कभी आइटम कम रिसीव होता है या ज़्यादा रिसीव हो जाता है, तो वो ये मिसमैच हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इशू हो गया है, आप आइटम इशू हो गया आपके स्टोर से, लेकिन वो सिस्टम से नहीं माइनस हुआ। ये बहुत होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपको इतना नॉर्मल लेके आंसर नहीं देना है कि ये बहुत नॉर्मल है, इंटरव्यूअर साहब कह रहे हो, नहीं ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपको प्रोफेशनल आंसर देना है कि हाँ मैं कैसे मैनेज रखूँगा, जिससे कम से कम एटलीस्ट जो है सॉफ्टवेयर और फिजिकल में डिफरेंस हो, कम से कम। चलिए, ये हो गया आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट। 9 क्वेश्चन लेफ्ट। हाउ डू यू प्रायोरिटीज वर्क व्हेन मल्टीपल परचेज ऑर्डर कम एट वंस, जब एक साथ कई परचेज ऑर्डर आ जाए तो आप काम को प्राथमिकता प्रायोरिटीज कैसे देते हैं। एक साथ वो होता ही है भाई, आपके पास 10 सप्लायर एक साथ आ गए, 10 सप्लायर 10 परचेज ऑर्डर 10 आइटम, कैसे मैनेज करोगे, किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे, कैसे क्या करोगे। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको पता होगा कि आप कैसे क्या करोगे। चलिए, अब आते हैं 13 क्वेश्चन। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीफो एंड लीफो मेथड, फीफो मेथड आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप इनका कब इस्तेमाल करते हैं और आपका क्या मेथड रहता है इसमें। तो फीफो मेथड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 10 आइटम पड़े हुए हैं, फिर उसी का आपने नया ऑर्डर लगाया, वो 10 आइटम एक्सपायर हो रहा है 2 महीने बाद, नया ऑर्डर आया वो एक्सपायर हो रहा है 1 साल बाद। तो जो नया ऑर्डर है वो आप फीफो मेथड की तरह उसको अंदर रख देंगे जब तक कि वो सेल ना हो जाए, जो 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है। ओके। 14 क्वेश्चन। हाउ डू यू कोऑर्डिनेट विद प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, आप प्रोक्योरमेंट यानी परचेज
और अकाउंट्स टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे रखते हैं, बैलेंस कैसे बना के रखते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो है आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू प्रिवेंट थेफ्ट और लूज इन द स्टोर? स्टोर में चोरी या सामान की हानि रोकने के लिए आप कौन सा प्रोसीजर करते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको आंसर बहुत अच्छा बनाना है। जितना अच्छा आंसर होगा इंटरव्यू में ना, सैलरी कभी कभी जो ना क्या होता है, कभी कभी बजट जो है ना वो इंटरव्यूअर का जो कंपनी का होता है वो कम लेके चलते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये वैकेंसी जो है वो वैकेंट है, वो खाली है, उसके लिए मुझे बंदा चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो है वो एक बजट बना लेते हैं कि मैं 3000 या 3500 दरहम, मैं दरहम की बात कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लो जहाँ भी आप रहते हो, 3000 या 3500 दरहम का बजट है। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपने अच्छे आंसर दिए हैं तो हो सकता हो कि वो बजट अपना खुद बढ़ा के आपको अच्छी सैलरी दे दें। अगर जितना अच्छा आपका इंटरव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजिम आप आने। तो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन हो तो ये अगर आपका जितना भी अच्छा आंसर होगा उतना ही अच्छी आपकी सैलरी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू एवर इम्प्लीमेंटेड अ बारकोड और डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम? क्या आपने कभी बारकोड या डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम लगाया या इस्तेमाल किया है? 18 क्वेश्चन, सॉरी 17 क्वेश्चन। हाउ डू यू डील द अर्जेंट मटेरियल रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन और मेंटेनेंस टीम? जब प्रोडक्शन या मेंटेनेंस टीम को तुरंत सामान चाहिए होता है तो आप कैसे हैंडल करते हो? ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप स्टोर कीपर हो आपको इस बारे में पता होगा, ये बहुत नॉर्मल है। ये तो हर चीज़ अर्जेंट ही आती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो प्रोडक्शन, और वही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन। व्हाट इज योर अप्रोच फॉर कंडक्टिंग मंथली और एनुअल स्टॉक ऑडिट्स? मासिक या वार्षिक स्टॉक ऑडिट के लिए आपका क्या तरीका है? आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट। 19 क्वेश्चन। इफ मैनेजमेंट आस्क फॉर अ रियल टाइम इन्वेंट्री रिपोर्ट, हाउ क्विकली कैन यू प्रोवाइड इट? अगर मैनेजमेंट तुरंत रियल टाइम इन्वेंट्री रिपोर्ट मांगे तो आप कितनी जल्दी दे सकते हैं? तो अगर आप डेली अपडेट हैं, आप अपने आप को डेली अपडेट रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वो कभी भी मांगे किसी भी टाइम। देखिए आपका काम है, आप अपना काम करें ईमानदारी से बस, और कुछ नहीं। डेली अगर आप खुद को अपडेट रखते हैं, खुद के काम को अपडेट रखते हैं, खुद के स्टोर को अपडेट रखते हैं, खुद की जॉब को अपडेट रखते हैं, किसी भी टाइम आपसे अगर कोई कुछ भी मांग ले, आपको देने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट आपको चाहिए बस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये, व्हाई शुड वी हायर यू एज अ स्टोर कीपर? ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पूछा गया, जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तब भी मुझसे पूछा गया था, एक मेरे कलीग हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, पूछना ही चाहिए। तो इसका आंसर आप किसी भी स्टाइल से, किसी भी अंदाज से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाओ, सारे क्वेश्चन के आंसर अपने हिसाब से बनाओ, अपने अंदाज से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, किसी क्वेश्चन में मुश्किल आ रही है, अब हमसे पूछो कि मुझे 15 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 12 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 8 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका आंसर मैं आपको कमेंट में दूंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप मेरी वीडियो पे देख सकते हो। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और इंटरव्यू के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट। और अगर मेरा कोई क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, इंटरव्यू में आया है और आप उससे इंटरव्यू क्रैक किया, तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ कमेंट में, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, और आप ग्रोथ करें, मेरी यही दुआ है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।